नमस्कार, मेरा नाम है फैसल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मिक्स सॉलिड मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम जीएसटी रिटर्न को समझने के लिए इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के अंदर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते और अगर कंपोजिशन स्कीम से आप बाहर हैं तो इनपुट टैक्स क्लेम करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए आपको इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आपको खामखा के लंबे चौड़े डेफिनेशन नहीं देना चाहते जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम हो और मुझे समझाने में। तो सीधे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं या एक सामान डीलर हैं और आपने अपने सप्लायर से 25,000 रुपये का माल खरीदा और सप्लायर ने 5% टैक्स लगाया, जिसके हिसाब से 1250 रुपये बनता है। आपने 25,000 का माल खरीदा और 1250 का टैक्स पे कर दिया, लेकिन आपका जो 25,000 का माल है उसमें 1250 रुपये नहीं जोड़ने हैं, क्योंकि जीएसटी के अंडर टैक्स पर टैक्स लगाने का प्रोसीजर खत्म हो चुका है। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी वो होगी 25,000 रुपये और जो 1250 रुपये थे वो इनपुट टैक्स के नाम पे चले जाएंगे। तो ये हो गया इनपुट टैक्स, जो आपको बाद में वापस मिल जाएंगे। जो 25,000 रुपये का माल था उस पर आपको मार्जिन या मुनाफा जो भी आप लगाना चाहते हैं 10%, 15% या 20%। चलिए हम 25,000 पर 10% प्रॉफिट लगाते हैं, जिसके हिसाब से आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2500 रुपये। अब इन्वेस्टमेंट प्लस 10% प्रॉफिट बराबर 27,500, ये आपकी सेल वैल्यू या बिक्री मूल्य होगा। अब आपका जो कस्टमर है वो आपसे 27,500 रुपये का माल खरीदेगा, तब आप उस पर 5% टैक्स लगाएंगे, जिसके हिसाब से टैक्स होगा 1,375 रुपये। ये जो टैक्स है ये आपका आउटपुट टैक्स होगा। अब आपने जो इनपुट टैक्स दिया था वो था 1250 रुपये और आपको टैक्स मिला वो है 1,375 रुपये, यानी कि आपको 1,375 माइनस 1250 बराबर 125 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, जो कि आपको एक टैक्स के रूप में पे करने होंगे। तो दोस्तों, आपकी इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये थी, जिस पे आपने 5% की दर से 1250 रुपये इनपुट टैक्स या एडवांस टैक्स के रूप में पे कर दिए। उसके बाद माल को आपने प्रॉफिट और टैक्स लगाकर 28,875 रुपये में बेच दिया, जिसमें आपको 1,375 रुपये आउटपुट टैक्स के रूप में मिल गए। क्योंकि 1,250 रुपये आप पहले दे चुके थे, इसके लिए 1,375 रुपये में से 1,250 रुपये घटाकर बचे हुए 125 रुपये बाद में पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो कंपोजिशन स्कीम को जरूर समझ लें, क्योंकि हो सकता है कंपोजिशन स्कीम से कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों, हम कंपोजिशन स्कीम पे एक वीडियो बनाएंगे, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी पे हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। आगे भी कई सारी जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल मिक्स सॉलिड मीडिया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।